अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो गाइस, मेरा जो वीडियोस बनाने का जो मेरा एक टारगेट है वो 100K सब्सक्राइबर है। मेरे उस टारगेट को अचीव करने आज की जो मेरी वीडियो है वो एल्बो पेन के ऊपर है कि एल्बो पेन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो एल्बो है वो दो टाइप्स की होती है। एल्बो पेन दो टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं और दूसरी हमारी होती है गोल्फर एल्बो। ठीक है, लेटरल हमारी ये वाली बाहर वाली साइड होती है। तो यहाँ पे जो पेन होती है वो हमारी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस यानी टेनिस एल्बो की पेन होती है। और अगर हमारी पेन ये मीडियल साइड पे आए तो उसको हम गोल्फर एल्बो यानी मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। आज की जो हमारी एल्बो पेन की जो वीडियो है उसकी दो टाइप्स मैंने पहले बताई। एक हमारी होती है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, दूसरी हमारी होती है मिडिल एपिकॉन्डिलाइटिस। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को हम टेनिस एल्बो भी बोलते हैं और जो हमारी गोल्फर एल्बो होती है उसको हम मिडिल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। तो आज की जो मेरी अब जो पेन है वो अब पहले तो हमारे स्पोर्ट्स मैन में देखी जा रही थी, लेकिन अब ये ज़्यादातर हमारे यंग अडल्ट में, हमारी फीमेल्स में भी देखी जा रही है। तो अब ये जो हमारी फीमेल, इसमें क्या होता है कि आपकी बहुत सारी जो है रिस्ट की मूवमेंट्स की वजह से आपको जो है वो यहाँ पे पेन आ रही होती है। तो हमारे टेनिस एल्बो, इसको लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को टेनिस एल्बो क्यों बोलते हैं, वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारे जो टेनिस एल्बो के प्लेयर होते हैं वो हमारे खेलते हैं बैक एंड स्ट्रोक, यानी उसमें रिस्ट की जो मूवमेंट है वो बहुत आती है। तो जितनी रिस्ट एक्सटेंशन होगी और जो हमारा टेंडन है उसके जो एक्सटेंशन टेंडन है हमारा, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आएगी, उसमें फ्रिक्शन आएगी और जितनी फ्रिक्शन आएगी उतनी उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो इस वजह से ये जो हमारे पेन जो है वो हमारी आती है। तो अब जो मैंने ग्रिपिंग की बात की, मैंने बात की टेनिस एल्बो की कि इसमें जो हमारे यंग अडल्ट हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, उनमें मसला आ रहा होता है। टेनिस एल्बो मैंने बता दिया इसको टेनिस एल्बो क्यों कहते हैं। दूसरा मैं अब बताने लगी हूँ कि ये जो हमारी ग्रिपिंग मूवमेंट, इसमें बहुत सारी हमारे जैसे ग्रिप नहीं होती इसके अंदर, जैसे कि हमारे जो यंग अडल्ट हैं जो ग्लास पकड़ने लगे हैं या कोई जग पकड़ने लगे हैं उसमें उनको ग्रिपिंग करने में मसला होता है। तो जो हमारी फीमेल्स हैं जो किचन में काम करती हैं उनका ये होता है कि प्रेशर कुकर जो है वो उनके हाथ से एकदम इतनी ज़ोर से पेन होती है कि आपको जो प्रेशर कुकर है वो हाथ से छूट जाएगा। तो इस तरीके से ये टेनिस एल्बो के पेशेंट को जो है वो पेन आती है। दूसरा, ये बहुत ही एक्यूट फेस होती है, इतनी की एक्यूट फेस होती है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि वो जो है यहाँ पे वो आइस पैक लगाए। आइस पैक मतलब बर्फ़ की टकोर करे, चार घंटे मतलब दिन में 4 दफ़ा करे और 10-10 मिनट की करे। अब जो मैंने बात की कि जो आपकी ग्रिपिंग पे ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपने जो आइसिंग अप्लाई करनी है वो मतलब दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने करनी है और आपने 10-10 मिनट की आपने बर्फ़ की टकोर यहाँ पे लाग भी करनी। साथ में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी चलती है। और दूसरा ये जो जिनमें थायराइड का मसला होता है जिन फीमेल्स में, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले तो वो थायराइड के जिनको मसला है, जिन फीमेल्स को मसला है, वो अपने फिजिशियन से इसका इलाज ज़रूर करवाएँ। तो थायराइड की जो फीमेल होती हैं उनके ये इस वजह से थायराइड की जो फीमेल होती हैं इस वजह से उनके जो पेन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने अब क्या करना है, इसमें जो है वो टेंस लगता है, टेंस के पैड लगते हैं कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है कि टेंस लगता है, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड होती है जहाँ पे इन्फ्लेम हुआ होता है। तो ठीक है, अब ये सारे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। अब दूसरा चलते हैं कि इसमें आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपने जो है वो टेनिस बैंड ज़रूर पहनना। टेनिस बैंड इसलिए आप लोग, बहुत से लोग जो टेनिस बैंड पहनने में जो गलती करते हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी कि वो क्या करते हैं कि वो बैंड बिल्कुल जॉइंट के ऊपर पहन लेते हैं और जॉइंट की मूवमेंट रोक देते हैं। उन्होंने 2 फिंगर के गैप से तो बैंड पहनना है ताकि जॉइंट डिस्ट्रैक्ट ना हो, जॉइंट की मूवमेंट होती रहे। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, टेनिस एल्बो के बैंड का पहनने का फ़ायदा क्या होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो आप क्या उसे कहते हैं, हमारी जो डेली मूवमेंट है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, ये उसको बाईपास कर देगा, यानी उसके टेंडन को, उसमें टेंडन पे जो प्रेशर आ रहा है उसको कम करेगा और उस पर दबाव जो है वो जितना दबाव उस पर पड़ा रहेगा उतना इनमें क्या होगा, इनकी इन्फ्लेमेशन और इसकी फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। तो गाइस, बैंड आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, बैंड आपने ज़रूर पहनना है। मैं आपको ये नहीं कह रही
कि आपने सोते हुए बैंड को पहनना है। सोते हुए बेशक आप इसको इग्नोर करें, मत पहने, लेकिन अपनी डेली एक्टिविटीज़ के दौरान आप इसको ज़रूर पहने। और आपने जब सोना है, आपने इस तरीके से नहीं कि आपने बाजू को यूँ इस तरीके से रखा और आप सो गए। अगर आप इस तरीके से सोए हैं तो सुबह में आपकी बाजू इतनी अकड़ जाएगी तो बाजू आपकी खुलेगी ही नहीं, तो वो खुलेगी ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन आएगी। तो आपने ये इस तरीके से आपने नहीं सोना। अब आपने जब सुपिनेशन करनी है, प्रोनेशन करनी है। सुपिनेशन हमारी होती है ये वाली साइड, प्रोनेशन होती है हमारी ये वाली साइड। तो अगर हम सुपिनेशन कर रहे हैं, हम प्रोनेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई स्क्रू पकड़ा हुआ है हाथ में, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। और जितनी इस के दौरान आप रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी ही आप रिकवर करेंगे। और ये 1 मंथ का आपका होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान कि आपने इसको जो है वो जारी रखना है। अब में जो इसमें एक्सरसाइजेज आ जाती थी, एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने ये करना है कि आपने इस तरीके से अपनी रिस्ट और फिंगर की जो है फ्लेक्शन करनी है। जितने अच्छे से आप इसकी रिस्ट और फिंगर की फ्लेक्शन करेंगे उतनी ही जल्दी, जितना इसमें ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा उतनी ही जल्दी ये रिकवर होगा। और आपने 5 से 7 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड के लिए इसको होल्ड करके रख लेना है, ठीक है। जब आपने स्ट्रेच दिया, जब स्ट्रेच दिया आपने, तो उसके जो एक्सटेंसर टेंडन है उसकी लेंथनिंग होगी। जब लेंथनिंग होगी उसमें जो एडहेजन है, जो टाइटनेस है, वो जो है वो इसमें जो है वो ठीक होने की, हील होने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, इन्फ्लेमेशन के लिए हम आइस पैक यूज़ करेंगे, लेंथनिंग के लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे। और हमारा जो 10 एल्बो का जो बैंड है वो आपने डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए आपने ज़रूर पहनना है। उसके बगैर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी। और रेस्ट आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1 मंथ का प्रॉपर ये ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं पूरा दिन मोबाइल को यूँ इस तरह हाथ में पकड़ के रखते हैं और वो फिर वो कहते हैं कि मैंने तो कोई एक्टिविटी ऐसी की ही नहीं। तो जो है हमारी ग्रिपिंग एक्टिविटी इज़ नॉट कि आप जैसे कोई चीज़ को गौर से पकड़ लें, ये नहीं है वो। अब इस चीज़ को ग्रिप भी कर रहे हैं तो वो भी आप में मसला करेगी, ठीक है। इसमें आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। और तीसरी आप बात ये आ जाती है कि आपने क्या करना है कि फिर हम इसमें जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से ये होगा कि जो ग्रिपिंग है वो अच्छी होगी, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको मेरी पूरी वीडियो से फ़ायदा होगा। और जिसको ये मसला आएगा टेनिस एल्बो का, बाहर वाली साइड की पेन आती है, उनको पता चल गया जाएगा कि उनकी जो ये रिस्ट की एक्सटेंड मूवमेंट है वो उनमें बहुत एक्सटेंशन करते हुए उनको बहुत पेन आती है, कोई भी ऐसा काम करते हुए, जैसे कोई भी ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ करते हुए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।